नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में पिछले 1.25 साल से चल रही जंग में इजराइल ने एक खास रणनीति पर काम किया। एक ओर तो जहां उसकी फौज अपने दुश्मनों के ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक्स करके उसके हथियारों के जखीरों को खत्म कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने अपने दुश्मन संगठनों के लीडर्स को खत्म करके एक साइकोलॉजिकल मैसेज देने की कोशिश की, टारगेट किलिंग करके। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के करिश्माई लीडर हसन नसरल्लाह को मारा, हमास के लीडर याह्या सिनवार का खात्मा किया और यहां तक कि हमास की पॉलिटिकल विंग के लीडर इस्माइल हानिया को तो ईरान की राजधानी तेहरान में एक महफूज जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर था, वहां पर गेस्ट हाउस था IRGC का, वहां पर उनको मार गिराया। इजराइल की इन कोशिश से ये थी कि इन संगठन के लड़ाकों के मन में ये खौफ भरा जाए कि जब उनके लीडर ही सुरक्षित नहीं है तो वो भी नहीं बच सकते हैं। एक ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में इजराइल की ताकत फिर से स्थापित होने लगी थी, तब ईरान के साथी और यमन के मिलिशिया हूती लड़ाकों ने उसे चुनौती दी है। हूती लगातार 2000 किलोमीटर दूर से ही इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन्स दाग रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स उन पर बेअसर साबित हो रही हैं। तो फिर अब इजरायली PM नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपने उसी धमकी को दोहराया है जो उन्होंने पहले नसरल्लाह और हानिया जैसे लीडर्स को दी थी और उसे पूरा भी किया। नेतन्याहू का कहना है कि हूती लड़ाकों के लीडर्स का वही अंजाम होगा जो हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स का हुआ है। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हूती लड़ाकों की लीडरशिप है, कौन उनका कमांडर है, कौन उनका लीडर है और उसकी क्या रणनीति रही है। उसके कमांडर का नाम है अब्दुल मलिक अल हूती, जिन्हें ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका की भी नाक में उन्होंने दम किया हुआ है। इनका एक और नाम है अबू जिब्रिल भी इसको कहा जाता है। ईरान की मदद से खड़े हुए बाकी मिलिशियाओं के लीडर्स की तुलना में अबू मलिक यानी जिब्रिल की जिंदगी काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है, लेकिन फिर भी उसकी बात में इतना दम है कि हज़ारों हूती लड़ाके उसकी एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते हैं। इसे हम रहस्यमय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कभी सामने ही नहीं आता। यहाँ तक कि इसके लिए जान देने वाले के लिए तैयार रहने वाले लड़ाके भी अपने इस स्वघोषित बादशाह का रिकॉर्डेड संदेश ही देख पाते हैं, वीडियो ही देख पाते हैं, कभी आमने सामने बात नहीं कर पाते। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो बताया गया उसके मुताबिक जब हूती संगठन के संस्थापक हुसैन अल हूती की 2004 में एक हमले में मौत हुई, उसके बाद उसके भाई अब्दुल मलिक अल हूती ने संगठन की कमान संभाली। 2015 में ये संगठन यमन की हादी सरकार को उखाड़ फेंक कर राजधानी सना समेत कई इलाकों पर काबिज हो गया। इसके बाद हूतियों की जंग सऊदी अरब के साथ शुरू हुई, क्योंकि जिस सरकार को उन्होंने हराया था उसे सऊदी अरब का समर्थन था। 2015 के बाद से ही हूतियों ने सऊदी अरब के द्वारा समर्थन वाली यमन के सुरक्षा बलों के साथ लड़ाई जारी रखी है। इस जंग के दौरान अल हूती ने एक उग्र कमांडर के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला कमांडर, आक्रामक कमांडर। अब्दुल मलिक के बारे में मशहूर है, जो हूती लड़ाकों का लीडर है, उसके बारे में मशहूर है कि वो कभी भी लंबे वक्त तक एक जगह पर ठहरता ही नहीं है। बार बार वो अपनी सेफ लोकेशन से दूसरी सेफ लोकेशन पर मूव करता रहता है। वो ना तो मीडिया को इंटरव्यू देता है और न ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या पब्लिक इवेंट्स में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में कभी पार्टिसिपेट करता है। अब्दुल मलिक अल हूती की उम्र करीब 40 साल ही है। दरअसल यमन में जो जंग चल रही है वो परोक्ष रूप से ईरान और सऊदी अरब के बीच की जंग है। ईरान की मदद हूतियों को है, जबकि बाकी शक्तियों को सऊदी अरब की मदद है, और ईरान की मदद से ही हूती लड़ाके इतने पावरफुल हुए हैं। उनका नेता अल हूती अपनी सुरक्षा को लेकर इतना सतर्क रहता है कि वो कभी भी अपने अधिकारियों तक से आमने सामने बातचीत नहीं करता, मुलाकात नहीं करता। यमन की राजधानी सना में हूतियों का गढ़ है। सना में ही अब्दुल मलिक हूती ने अपनी मीटिंग्स की और इस दौरान हूतियों के भारी भरकम सुरक्षा काफिले के साथ वो यहाँ पहुँचता था। यहीं से वो एक सीक्रेट जगह से अपने समर्थकों को स्क्रीन के जरिए, वीडियो के जरिए संबोधित करता रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यमन में जंग शुरू होने के बाद से अब्दुल मलिक के साथ बातचीत करने वाले विदेशी जो जितने भी डेलीगेट्स आए, वो लोग कभी भी उससे आमने सामने मुलाकात नहीं कर सके। अगर कोई हूती नेता उनसे मिलना चाहता है तो उसे पहले हूतियों के गढ़ सना ले जाया जाता है। यहाँ से हूती लड़ा के उसे किसी सेफ ठिकाने पर ले जाते हैं और वहाँ अच्छी तरह से जाँच करके उन्हें एक सेफ रूम में ले जाया जाता है। यहाँ भी वो सामने नहीं आता, बल्कि इसी रूम में एक स्क्रीन लगी होती है जिस पर अब्दुल मलिक हूती दिखाई देता है और बात करता है। इन बातों से आप समझ ही गए होंगे कि अबू जिब्रिल यानी हूतियों के इस लीडर को इस बात का एहसास है
कि उसकी कभी भी टारगेट क्लिक हो सकती है, लिहाजा वो अपनी सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता रखता है। अब आपको हूतियों की फौज के पास मौजूद हथियारों के बारे में बताते हैं, क्योंकि यही हथियार और ये लड़ाके, यही हूतियों की ताकत है, अबू जिब्रिल की ताकत है। हूतियों के पास जो हथियार है उनमें ईरान से मिले हथियारों के अलावा एक बड़ा जखीरा यमन सरकार का ही है। दरअसल यमन की सेना के पास 1970 के दशक में स्कड और OTR-21 टोचका मिसाइलें थी और कई मिसाइलें थी। हूती आंदोलन के समय यमन के भीतर जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, उसका फायदा उठाकर हूतियों ने इन हथियारों पर कंट्रोल कर लिया। UN के जो विशेषज्ञ उनके मुताबिक हूतियों के पास यमनी सेना के हथियारों का करीब 70% हथियार तो यमनी सेना के हूतियों के पास आ चुके हैं। हूतियों के रॉकेट सहित काफी हथियार युद्ध क्षेत्र में कब्जे के जरिए उन्होंने हासिल किए हैं। हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की पावरफुल जो मिलिट्री थी या उसके सुरक्षा बल थे या दूसरे मिलिशिया थे, उससे लड़ाई के दौरान भी रॉकेट लॉन्चर और बाकी इक्विपमेंट्स पर कब्जा किया है। इसके अलावा इस संगठन के पास खतरनाक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का भी एक बड़ा जखीरा मौजूद है। अपने इन हथियारों का प्रयोग उसने सऊदी अरब में उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर बार बार हमला करके किया है। जनवरी 2022 में तो हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के मेन दोस्त सऊदी अरब की तरह UAE पर भी मिसाइल से हमला किया था। पिछले साल जब गाजा में हमास और इजराइल की जंग शुरू हुई, तब हूतियों के निशाने पर इजराइल भी आ गया। अभी तक हूती करीब 200 से ज्यादा बार इजराइल पर मिसाइल या ड्रोन से हमला कर चुके हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने जो हमले किए उनमें हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले शामिल हैं। इन हमलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया और बस यहीं से इजराइल में नेतन्याहू के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। यही वजह है कि अब इजराइल के सीधे निशाने पर हूती और उनका कमांडर अबू जिब्रिल है। देखना होगा कि क्या हसन नसरल्ला, इस्माइल हानिया की तरह अबू जिब्रिल भी एलिमिनेट हो जाता है, उसको एलिमिनेट करने में नेतन्याहू को कामयाबी मिलेगी, या फिर हूती ऐसे ही इजराइल को जख्म देते रहेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।